अथ छठवां अध्याय प्रारंभते। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्मयोगी जानो, क्योंकि कल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया वह अपना हितकारी है। जिसने विवेक का त्याग किया वह स्वयं ही का शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान के से अंतकरण तृप्त कर लिया, जो निर्विकार हो गया तथा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ के द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एक अगंत स्थान में पहले कुश और उसके ऊपर मृगादिका का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त की और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर और मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि को हटाए रहे। भयरहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोक कर मुझ में लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है, जो अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और व्यवहार करता है और कर्मों का योग रीति से पालन करता है, यथा समय सोता या जागता है, योग ऐसे पुरुष के दुख को मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त में अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक गया है, रुककर विषयों से पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता है वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने के कारण कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था का दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना। सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए।
संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन की सब इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही परम सुख को पा लेता है, जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थित हो गया, उसी की दृष्टि सर्वत्र समान हो जाती है। वह समस्त प्राणियों को अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उसमें मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो योग सिखाया कि सबको अपने समान देखो, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहते हैं, सो उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिस का चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने की किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहु, जिस का पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विभिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। यह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर जन्मता है अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है और पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वी योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योग नाम छठ अध्याय। अथ छठवें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक श्रुति बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, तू ऐसा उतावला उड़ा है क्या? तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, राजा से एक रैत मुनि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोग स्वर्ग से ऊंचा है। तब राजा
ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार करके कहा कि उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगा कर सवारी कर प्रथम बनारस काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, वहाँ दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा यहाँ कोई रहत मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनाथ को परसा, वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा मैंने धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहे हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा ने रथ से उतरकर आगे चला, देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है, उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा यह रहत मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रहत मुनि ने आदर किया, कहा पृथ्वीनाथ तू चार धाम का परसन हारा, साधन हारा, तू पुण्य आत्मा। तब राजा ने मुनि से कहा आपका यह ऐसा तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ, इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राज्य का त्याग किया। रहत मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब वह भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को गए।